जय बद्री विशाल। तो आशु फन टीवी के नए व्लॉग में सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो ये व्लॉग का एक क्लेरिफिकेशन वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आशु फन टीवी जो गढ़वाली भाषा का इतना प्रचार प्रसार कर रहा था कुछ टाइम पहले तक, और इतना फेमस हुआ गढ़वाली में वीडियोस बनाने की वजह से। बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि आशु फन टीवी को गढ़वाली में वीडियोस बनाना बंद करना पड़ा। तो फिर उसी बारे में चर्चा होगी। मैंने पूरा एनालिसिस करा हुआ है इसके ऊपर, और इसी वजह से मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, पर मैं सोच रहा था कि इस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि आशु फन टीवी ने क्यों गढ़वाली में वीडियोस बनाना बंद करा। तो फिर चलो इसी बारे में ये वीडियो है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के साइड में वीडियोस लिखी हुई आ रही होगी एक चैनल की। ये है गपरोल पहाड़ी कॉमेडी, है ना। तो इसमें आप लोगों को पता है कि मतलब 90% से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियोस देखी होगी इनकी, और चैनल पे विजिट करा होगा। एक टाइम पे इतनी फेमस थी इनकी वीडियो के, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे। और गढ़वाली में ये लोग वीडियोस बनाते हैं, एनिमेशन कार्टून का वीडियो है, डेली ये लोग वीडियोस डालते हैं। अभी आप लोग व्यूज़ देख लो, 1500 2000 मुश्किल से 3000 तो किसी किसी वीडियोस में जा रहे हैं। तो ये चैनल पड़ गया है डेड, और इसकी रीज़न यही है कि हम लोग तो ऐसे खूब बोलते हैं ना कि हम पहाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, गढ़वाली लोग सपोर्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट इनको नहीं मिला इतने टाइम मेहनत करने के बाद भी, जिस वजह से ये चैनल डेड पड़ रहा है, और कुछ टाइम बाद में भी बंद भी हो जाए। अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे तो कितना मेहनत करेंगे। वीडियो को एडिट करते हैं, एनिमेशन करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, प्रॉपर टीम काम करती होगी इसके ऊपर, और उसके बाद भी जब 1-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं तो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपने आप ही चैनल डेड पड़ जाएगा। और इसी वजह से एक आप लोगों को पता था कि कार्टून वीडियोस आते थे जो कानपुरिया लैंग्वेज में बोलते थे मतलब ना, और उनके अभी भी मिलियंस व्यूज आते थे, क्योंकि उनको पूरा कम्युनिटी ने पूरा ग्लोबली सपोर्ट मिलता है। तो सेम चीज़ हुई आशु फन टीवी के साथ। आप लोगों को पता है कि 5-6 महीने से मम्मी की तबीयत चल रही थी ख़राब, और मुझे शहर शिफ्ट होना पड़ा प्रॉपर ना, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। तो मैं क्या बोलते हैं, आशु फन टीवी फेमस था इसलिए क्योंकि आशु फन टीवी बहुत सारे गाँव में विजिट करता था, बहुत सारे कौतिक मेले, मंदिर और जो भी इवेंट्स होते थे उन पे जाके वहाँ पे वीडियोस बनाता था। तो मोस्टली वो वीडियोस उसकी ज़्यादातर वायरल होती थी, क्योंकि उस हिसाब से उन पे मैं कंटेंट देता था। बट जो आशु फन टीवी के डेली लाइफस्टाइल व्लॉग रहते थे, जब आशु फन टीवी को कहीं अपने इवेंट्स में जाना होता था, अपने काम के पर्पज से शहर आना पड़ता था, तो उसके चैनल पर रीच हो जाती थी बिल्कुल डल। क्योंकि अब गढ़वाली लोग हैं भाई, हमें नहीं देखना शहर, शहर में तो हम खुद रह रहे हैं। पर गढ़वाली बोल दो चित यहाँ पर हम तो सपोर्ट कर देंगे, पर जन शहर में आंदू या गढ़वाली का क्यों और बुना पड़ जान दो, तो वहीं पे उसकी रीच हो जाती थी खत्म। मतलब सपोर्ट तब तक था जब तक उनको अपने लिए बशाला मिल रहा था, और जैसे ही अपने लिए उनको लगा कि शहर में यार क्या ही बना रहा होगा, अपना काम दिखा रहा होगा, तो क्या देखना है इसमें। जब गांव गांव घूम रहा है तो उस टाइम तो हमें भी मजा आ रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। तो ये आप लोग मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे थे, ये लोग आप लोगों को खुद देखने में मजा आ रहा था, तो इसलिए सपोर्ट मिल रहा था। बट हालांकि मेरे 5,000 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रेगुलरली देखते हैं, मैं कहीं भी रहूँ, बट दे एक्चुअली सपोर्ट में। तो क्या हुआ था, मेरे चैनल में 80,000 के राउंड सब्सक्राइबर हैं, उस टाइम 75,000 सब्सक्राइबर हो गए जब मैं शहर आया था मम्मी को इलाज कराने के चक्कर में। तो उस टाइम पे मैं मोस्टली, अब क्या होता है कि अब हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं तो क्या ही दिखाओगे, आप थोड़ा बहुत ऑफिस जाते हो दिखाओगे, या कुछ और कर रहे हो काम तो वो दिखाओगे। तो उन पर रीच आना हो गई थी बिल्कुल ख़त्म। मतलब 75,000 सब्सक्राइबर होने के बाद 4,000 व्यूज़ आ रहे, कभी कभी 3,000 भी आए मेरे किस वीडियो में। एक वीडियो में तो 2,500 तक आए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एफर्ट कर दे रहा था किसी वीडियोस में, तो मुश्किल से 7 या 8,000 पे जा रहे थे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था यार। वैसे तो हर कोई कहता है कि गढ़वाली है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, बट रीच जैसे ही डाउन हो गई, लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। जबकि मैं देखता हूँ बाकी जो हमारे पहाड़ी लाइफस्टाइल के ब्लॉग्स बनाते हैं, भाई उनके गांव में रहेंगे तब भी सेम ही व्यूज़ आते हैं, अगर वो शहर आते हैं तो उनके सेम ही व्यूज़ आते हैं। मतलब उनके बढ़ते ही हैं पर कम नहीं होते। जैसे मैं अगर गाँव में हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, मेरे अगर 30-30 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, 40,000 या 50,000 या 20,000 भी आ रहे हैं, गाँव शहर आते ही 6,000-7,000। तो मेरे लिए बहुत मतलब वो हर्ट करने वाला। मैं वैसे तो 2 साल से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि जब मैं शहर आता था कम होता था, बट मैं इग्नोर कर रहा था कि कोई बात नहीं यार, अभी और अच्छा कंटेंट बनाएंगे हम शहर में भी। बट अभी क्या हुआ कि जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे भी एक एक्चुअली सपोर्ट चाहिए था अपने सब्सक्राइबर से। बट ये नहीं है कि मैं बोलूँ और भीख मांगूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ वीडियो देखो, मैं शहर में हूँ, मुझे सिंपैथी चाहिए।
मेरा वो मोटिव नहीं था, बट मैं जस्ट खुद से ट्राई कर रहा था कि यार कितने लोग सपोर्ट करते हैं अभी मेरा, क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियली रेवेन्यू भी जनरेट होता है। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो उससे हमें भी फाइनेंशियली हेल्प होती है, इतने एफर्ट्स करते हैं तो कुछ उसका भी मिलता है। बट वो चीज़ जब आ नहीं रही थी ना, हालांकि तभी मैं गढ़वाली में वीडियो बना रहा था जहाँ भी जा रहा था, बट वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने थक हार के फाइनली क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है ना आपको कहीं से अप्रिसिएशन मिल रहा है गवर्नमेंट से। मैं इतने टाइम हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए, एक भी अप्रिसिएशन नहीं मिला कहीं से भी कि एटलीस्ट कोई तो बंदा कर रहा है अपने मातृभाषा को प्रचार करने के लिए, चाहे किसी हिसाब से किसी एफर्ट से भी कर रहा है। हालांकि अभी आप लोग धामी जी के इंस्टाग्राम पेज में जाओगे तो बहुत सारे क्रिएटर आए थे जो अच्छे खासे लेवल के हैं, तो उनको धामी जी ने आके मतलब अच्छे से इन्विटेशन दिया था और उनके साथ मीटिंग वीटिंग करी। बट वहीं हमारे उत्तराखंड के इतने सारे ब्लॉगर्स हैं या और भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो छोड़ दो, चलो जो डेली लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, जैसे आप नवीन रावत को देख लो, क्या वीडियोस बनाते हैं, वो इतना अच्छे से दिखा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी वजह से एक तो स्वरोजगार कर रहे हैं अपने गांव में ही रह के, ऊपर से वो अपने एरिया को मतलब बहुत सारा दिखा रहे हैं अच्छे से, जिसकी वजह से वहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो वो भी अपने उत्तराखंड के लिए एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं किसी तरीके से। बट उनको अभी तक कोई अप्रिसिएशन ना कुछ मिला, तो वो काफ़ी मतलब हर्टिंग सा होता है दिल से ना, बड़ा बुरा हर्ट सा होता है हमें कि यार अपने बंदे, चलो हम तो चलो छोड़ो, हम तो डेली लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, बट जो लोग एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। चलो वो भी छोड़ो। तो बात आते हैं वापस से फिर से टॉपिक में। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो सिर्फ आशु को इसलिए सपोर्ट करते थे कि लेकिन गढ़वाली में वीडियोस बना, पर मेन ये है कि गढ़वाली में तो अभी 100 से ज़्यादा ब्लॉगर्स वीडियो बना रहे हैं मेरे बाद, और 100 भी व्यूज़ नहीं आते उनके। कितना शॉकिंग है। आप लोग बोलते हैं गढ़वाली में सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको देखो ना, है ना। अब आशु फन टीवी को इसलिए सपोर्ट आता था क्योंकि आशु फन टीवी गढ़वाली में भी उस हिसाब से आप लोगों को क्वालिटी देख के देता था। और मैं तो डंकी की चोट पर बोलता हूँ भाई कि मैंने उस हिसाब से कंटेंट डाला जिस हिसाब से लोग ऑडियंस ने देखा, तभी तब लोगों ने, या जो लोग ऐसे बोलते हैं सिर्फ हम गढ़वाली में देख बनाता है इसलिए देखते हैं, ऐसा नहीं है कि गढ़वाली में बनाता। गढ़वाली में मैंने उस हिसाब से क्वालिटी दी, उस हिसाब से इंटरटेनमेंट दिया, उस हिसाब से फन क्रिएट करा, उस हिसाब से इतनी जगह में गया, तब जाके आप लोगों ने देखना शुरू करा। अगर मैं घर पे ही रह के गढ़वाली में वीडियो बनाना चाहूँ, भीतर बैठ दिखाना चाहूँ, तो 2 दिन बाद आप भी देखना बंद कर दोगे। तो गढ़वाली में भी मैंने उस हिसाब से कंटेंट दिया है, तब जाके लोगों ने देखना शुरू करा है। महाकौतिक में इतने लोगों के बीच में जाके उनसे क्वेश्चंस करना, उनको अब तो मैं जा भी नहीं पाता, क्योंकि पहले तो लगता था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट अब लोग मुंह पे भी बेइज्जती कर देते हैं, वो तो मैं दिखाता नहीं है। और इतने सारे नेगेटिव कमेंट मुझे आते हैं स्टार्टिंग से, जब मैं पहली बार महाकौतिक में गया, जब गढ़वाली बोलने गया लोगों के सामने, मैंने वो टोपी पहनी हुई थी, उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, मंथली एंड ही चल रहा था, 25 तारीख के अराउंड कौतिक होता है, और मेरे पास जेब में रहे होंगे 250-300 रुपये के अराउंड। तो 250 रुपये की उत्तराखंड वाली टोपी थी एंड 150 रुपये की पहाड़ी वाली टोपी थी। मैंने 150 वाली टोपी ले ली, वो हिमाचल वाली जिसको बोलते हैं आप लोग। तो मैंने कहा 150 रुपये कुछ अपने लिए खाने पीने का भी हो जाएगा। भाई साहब लोगों ने उसके बाद ऐसे लपेट दिया, लोगों को तो बस एक लू फॉल चाहिए कि जहाँ पे टांग खींची जाए। उसके बाद कई बार, और मैंने इतनी जगह मतलब मॉरली, जब अंकिता भंडारी वाला केस हुआ था तो लोगों ने मुझे ऐसे लपेटा। उसके बाद जब मैंने फंड रेज करने के लिए बोला तो लोगों ने, उन्होंने 1 रुपये देने को तैयार नहीं हुए। बहुत सारी जगह मतलब कुछ भी चीज़ होता है। अभी क्या बोलते हैं, मूल निवास के ऊपर रैली हो रही है परेड ग्राउंड में, लास्ट में आप लोगों को नेगी की वीडियो डाल दूंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। और जो भी देहरादून के आसपास हैं वो लोग जरूर जाना। मैं भी ट्राई कर लूँगा, क्या पता मैं भी आऊँ 24 को, बट अभी देखता हूँ कि मेरा ऑफिस का या बाकी और भी चीज़ें वो कैसे मैं मैनेज कर पाता हूँ। तो अभी कुछ भी चीज़ होता है तो पहाड़ी ब्लॉगरों के ऊपर सबसे पहले गालियाँ पड़ने शुरू हो जाती है कि आप लोग इस बारे में नहीं बोल रहे, आप लोग इस बारे में नहीं बोल रहे। लोगों को लगता है कि हम हर जगह पहुँचेंगे, दिस इज मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना किसी भी तरीके से। आप लोग जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग कितनी जगह पहुँचे हैं और कितनी जगह करें। अगर जो लोग देहरादून में रह रहे हैं, अगर दिल्ली में कुछ हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो आप लोग देहरादून से या गांव से दिल्ली आ जाओगे, ऑब्वियसली कोई भी नहीं आएगा। मुश्किल से 1000 या 10,000 में से एक बंदा भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ है कि हर चीज़ नहीं पॉसिबल। और बाकी गढ़वाली मेरा तो मुझे तो ना कोई शर्म आती है गढ़वाली बोलने। अभी भी हम ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी मिलता है मुझे मेट्रो में। एक दिन परसों मैच ही देख रहा था मेट्रो में,
तभी एक बंदा आ गया, मुझे तो पता चल गया कि गढ़वाली है। कब उन्होंने बोला कितना हो रहा है इसका, मैंने बोला वैसे ही तो कौन से। फिर उन्होंने एक बार और पूछा हिंदी में, फिर दोबारा गढ़वाली में बोला, फिर वो समझ गए थे कि मतलब फिर वो भी गढ़वाली में बात करने लगे। तो मुझे कोई शर्म नहीं है, बस इसलिए कंटेंट मैंने हिंदी में करा है ताकि जो मैं अपना कल्चर या जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा था वो पहले इतनी ऑडियंस के पास थी, जिसकी वजह से यूट्यूब ने भी मेरा चैनल रिकमेंड करना बंद कर दिया था। बट अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा अभी एक दिन में तो होगा नहीं कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाना शुरू करा और एक महीने में मेरे लाखों और मिलियंस में व्यूज़ आने लग जाएंगे। वो तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, नई ऑडियंस बनानी पड़ेगी। जो लोग आशो फन टीवी से बोर हो चुके हैं, नाराज़ हो चुके हैं, जिन लोगों ने आशो फन टीवी देखना छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी ऑडियंस है। मेहनत करूँगा तो कल को, आज नहीं तो कल को ज़रूर मिलेगी ऑडियंस मुझे अपनी। अगर नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं, ऐसी रहेगी। बट वही है कि मैं दिल से करना चाह रहा हूँ। अभी मुझे हिंदी में ब्लॉग बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि आदत नहीं थी अभी तक ना, मतलब कैमरे के सामने मैं गढ़वाली में कंफर्टेबल था। बट मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आशो फन टीवी को मैं ग्रो कर सकूँ और जो अपना उत्तराखंडी कल्चर है वो थोड़ा और वाइड दिखा सकूँ। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि गढ़वाली में गढ़वाली हिंदी में बहुत सारे उत्तराखंडी ब्लॉगर हैं, वो बनाते हैं, बट सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, है ना। अब आप लोग देखोगे कोई शादी के ब्लॉग्स बनाते हैं तो वो ये मेले के ब्लॉग बनाते हैं या कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। बट मेरा मोटिव ये रहता है कि अगर मैं किसी शादी का ब्लॉग बना रहा हूँ तो वहाँ पे जो जो रिचुअल्स हो रहे हैं उनको दिखा सकूँ, जितना मैं कवर कर सकूँ, और जिनकी शादी हो रही है उनकी फैमिली को भी अच्छे से दिखा पाऊँ उनका फंक्शन, ताकि वो कल को वो वीडियोस भी देखे तो उनको ऐसा न लगे कि यार बंदे ने बस अपने अपने को दिखाया और बाकी जो प्रॉपर शादी हो रही थी वो न दिखाए, ताकि उनके लिए भी एक अच्छी मेमोरी बन जाए, ताकि वो कभी भी देखने का मन करे तो आशो फन टीवी का वो शादी वाला ब्लॉग देखना शुरू कर दे। तो यही मेरा मेन मोटिव है। बाकी आई एम रियली सॉरी अगर बहुत लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होंगे क्योंकि मैं हिंदी से गढ़वाली में स्विच हुआ हूँ, तो कोई बात नहीं, गढ़वाली भी कंटिन्यू रहेगी अपनी, है ना। और बाकी मैं जितना प्राउड पहले करता था गढ़वाली बोलने में, अभी भी उतना प्राउड करता हूँ, बट ये था कि मुझे सपोर्ट बहुत कम मिल रहा था, तो इसी वजह से मुझे हिंदी में स्विच करना पड़ा और इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मेरी मेहनत भी वेस्ट जा रही है, टाइम भी वेस्ट जा रहा है ना। हिंदी में बनाऊंगा तो थोड़ा क्या पता रेवेन्यू जनरेट होगा, तो और भी कई सारी जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ वो कर पाऊँगा अपने कल्चर के लिए, है ना, और अपने लिए भी। और बाकी सिंपल सी बात है यार, अगर आप लोग कोई भी शॉप खोलते हो या कुछ भी बिजनेस खोलते हो या कोई भी काम करते हो या जॉब करते हो, अगर आप उस चीज़ को, उस काम को कर रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपकी शॉप है, आपने कुछ सामान रखा हुआ है वो आप बेच नहीं पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, उस सामान को हटाओगे, कुछ नया सामान रखोगे जिससे कि आप जो लोगों को चाहिए वो लोग ले सके। तो और आप अगर जॉब कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपको नहीं हो रहा, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप फिर आप जॉब चेंज करोगे या जॉब स्विच करोगे, है ना। तो सेम चीज़ है यूट्यूब के साथ भी, मेरे चैनल के साथ भी। अगर आशो फन टीवी को गढ़वाली में वीडियो बनाने के बाद अब रीच नहीं मिल रही, लोग बोर से हो गए हैं, तो फिर मुझे स्विच तो करना पड़ेगा हिंदी में। तो यही था मेरा कंसर्न, है ना। गढ़वाली लोग जब गढ़वालियों को सिर्फ बोल के कि यार हम तो सब सपोर्ट करता, ऐसे न करके कि आप लोग प्रॉपर चैनल देखते हैं। 80,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरे आधे भी नहीं बोल रहा है, मैं तो 15-20 हज़ार भी मेरे अगर रेगुलर व्यूज़ आते तो मैं नहीं छोड़ता गढ़वाली में ब्लॉग बनाना, बट नहीं आए तो क्या करें। वो भी बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रहा था, बट क्या करें, चेंज करना पड़ा। बट टेंशन मतलब आपके लिए एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी, आप लोगों को हिंदी में ब्लॉग देखने की भी आदत पड़ जाएगी और साथ में अपनी गढ़वाली कंटिन्यू रहेगी। तो फिर अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग एक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी पूरी वीडियो देख दी होगी तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, है ना। और क्या मैंने सही करा जब मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था छोड़ करके, या कुछ और करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे दिया था इस चीज़ को ऑब्जर्व करते करते। और उत्तराखंड देहरादून में परेड ग्राउंड में मूल निवास के ऊपर रैली है 24 दिसंबर को। तो जो भी देहरादून के आसपास हैं, देहरादून में रहते हैं, वो लोग जरूर जाएं। नेगी जी की वीडियो डाल रखी है मैंने लास्ट में, वो देखें। और जो भी चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सपोर्ट करें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है, तब तक जय बद्री विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मित्रों नमस्कार। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है।
सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहाँ आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाएं। उठा जागा उत्तराखंडियों, सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों, सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों, सो उठाणो भगत ऐगे। धन्यवाद।